हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपके अपने चैनल मिशन सरकारी मोर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ, क्लास वही और टॉपिक नया। टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पहली क्लास में बात की थी इंस्टॉलमेंट की, यानी कि एसआई की इंस्टॉलमेंट। तो यदि हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा ब्याज पे ब्याज लगना। साधारण ब्याज मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट था उसमें क्या होता था, हमारा मूलधन पर ब्याज लगता था। लेकिन जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है उस पे पहले मूलधन पे ब्याज लगेगा और फिर ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो आइए देखते हैं हम। जैसे कि हमारा मूलधन कितना है 100 रुपये, दर हमारी 10% है, टाइम क्या है 4 ईयर। तो यदि वो पूछे अमाउंट, ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। जो हमारा ये मूलधन है 100 रुपये, 100 रुपये पे हमने 4 साल के लिए 10% से ब्याज लगाया। तो यदि हम पहले साल लगाएंगे 10% का तो हमें मिलेंगे फर्स्ट साल में 110 रुपये साधारण ब्याज में, और दूसरे साल में हमारा जो 100 रुपये पर ब्याज लगेगा तो सेम ब्याज लगता रहेगा। ये यहाँ पे हो जाएगा 120 सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा 130 और फोर्थ ईयर के लिए हो जाएगा हमारा 140। तो हम देखते हैं जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा सेम हो रहा है, यानी कि प्रत्येक साल सेम बढ़ रहा है। लेकिन यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो आइए देखते हैं। यदि हमारा मूलधन, यहाँ पे देखते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट 40 आ गया यहाँ से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। यदि हमारा मूलधन 100 रुपये है, फर्स्ट ईयर के लिए लगाया हमने 10% से, तो 110 आ गया, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई दोनों समान होते हैं। तो हम बात करेंगे सेकंड ईयर के लिए। तो जो सेकंड ईयर के लिए होगा वो हमारा 100 रुपये पे ना लगकर वो हमारा 110 रुपये पे लगेगा। तो 110 पे यानी कि 10% का लगेगा। तो 10% कितना आ गया यहाँ पे 121। तो जो हमारा तीसरे साल का जो ब्याज लगेगा वो हमारा 100 रुपये पे ना लगकर 121 रुपये पे लगेगा। तो 121 का 10% हमारा 12.1 आया। तो अब ये हमारा 121 में जुड़ जाएगा। 121 में यदि हम 12.1 जोड़ें तो आ जाएगा ये 331। अब हमारा फोर्थ ईयर का जो ब्याज लगेगा वो हमारा लगेगा इस पर, यानी कि इसका 10%, 133.1 का 10%। तो यहाँ पे देख लेंगे हम, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13.31। जो ये 13.31 आएगा ये हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये देखते हैं हम, 1 4 3 3 6 3 और 1 4 1। तो ये हमारा 4 साल का आ गया। तो हम देखते हैं जो हमारा सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट था वो हमारा 1 साल का यानी कि 4 साल का 40 रुपये था, और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया वो हमारा आया 46.41। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका हम ब्याज पे ब्याज लेते हैं, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो केवल मूलधन पर ही लगता है। तो इसी टाइप के हम देखते हैं कुछ नेक्स्ट सवाल, यानी कि जो हमारे क्वेश्चंस है वे मैक्सिमम टाइप हमारे, एक क्वेश्चन हमारा 12 प्रकार से हो सकता है। तो वो हमें ये देखना है कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल है और कम टाइम में हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम सवाल। यानी कि कोई मूलधन, यानी कि हमें पता नहीं, आर है हमारी 10% और टाइम जो है वह हमारा 2 ईयर का, और अमाउंट दे रखा है हमारा 2420, और यहाँ पे सीआई भी हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि हम जो हमारी दर है 10%, इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। तो यदि हम 10% को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 10/100। तो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो हम देखते हैं 2 साल के लिए, तो पहले साल के लिए 10 था, तो दूसरे साल में हमारा हो गया ये 11, यानी कि 10 हमारा मूलधन है तो 11 ब्याज हो जाएगा। ऐसे हम दूसरे साल के लिए देखते हैं 10 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100
और ये हो जाएगा 1 to 1। तो ये जो 100 निकल के आया ये तो आया हमारा मूलधन, और ये जो आया ये आया हमारा अमाउंट या, और जो इनका जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस आएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। हमारे से मूलधन पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है और हमें अमाउंट दे रखा है। तो ये हमारा यूनिट में मानते हैं कि हमारा 121 यूनिट में आया। तो देखते हैं हम 121 यूनिट बराबर दे रखा है अमाउंट 2420 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितने आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 2420 अपॉन 121। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 1 यूनिट बराबर 20 के। तो अब हम देखते हैं कि यदि हमारा वो मूलधन पूछे तो मूलधन ये रहा हमारा, तो इसमें मूलधन में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 100 मूलधन है तो यदि 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2000 आ जाएगा। ये आ गया हमारा मूलधन, आ गया मूलधन। अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो जब यदि हमारा अमाउंट था यानी कि 121 यूनिट और मूलधन था 100 यूनिट, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया यहाँ से 21 यूनिट निकल गए। कितना आ गया, 21 यूनिट। तो यहाँ से हमने निकाला 1 यूनिट बराबर कितने का, 20 का। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 21 गुना 20। तो यहाँ से कितने निकल के आया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया 420 रुपये। तो यह था हमारा एक तरीका, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं इसका दूसरा, मतलब कि ये दूसरी और तरीके से भी हो सकता है। जो हमारा 10% था इसको हम फ्रिक्शन में ही रखेंगे। तो हम देखते हैं जो हमारा 10 है जो हमारा हर में आएगा, तो उसको हम जितने भी हमारा साल के लिए होगा उतने, ये सो यहाँ पे 2 साल के लिए है तो हम स्क्वायर करेंगे। यदि यहाँ पे 3 साल के लिए होता है यहाँ पे हम क्यूब करते। तो देखते हैं हम, तो 2 साल के लिए होगा 100 यूनिट। अब हम देखते हैं फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 साल का इन्होंने टाइम दे रखा है। तो फर्स्ट ईयर के लिए होगा 1/10 करेंगे हम इसका, और यहाँ पे 1/10 करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे भी आ जाएगा 10। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा हर साल के लिए इक्वल होता है। तो अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि पहले साल पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा, तो यहाँ पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन जब हम सेकंड ईयर पे आएंगे तो सेकंड ईयर पे हमारा फर्स्ट ईयर का ब्याज लगेगा। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना होगा, यानी कि 1/10 ऑफ 10। तो यहाँ पे कितना आ गया 1। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ये था ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया, और जो ये हमारा ये पूरा हो गया ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। यदि हम इसमें 100 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा पूरा अमाउंट। तो अमाउंट हो जाएगा यानी कि 100 10 10 1 यानी कि 121 यूनिट। 121 यूनिट। तो 121 यूनिट बराबर किसके दे रखा है, हमारा अमाउंट दे रखा है 2420 रुपये। 2420 रुपये। तो हम यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे। 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 20 के। ठीक है जी, 1 यूनिट आया 20 के। तो हम देखते हैं कि हमें मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन कैसे निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे हम ये वाला 100 यूनिट माना था हमने, तो मूलधन निकलेगा 100 × 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 रुपये हमारे मूलधन के आए। अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ये था हमारा 10 10 20 और 21 यूनिट था हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। 21 यूनिट। 21 यूनिट में यदि हम 1 यूनिट बराबर कितने के, हमारी 1 यूनिट है हमारे 20 के बराबर। तो कितना हो जाएगा ये 21 दूनी 42, 420 रुपये। तो हमने देखा कि हमने एक सवाल 2 टाइप से किया, लेकिन जो सवाल होते हैं हमारे 12 प्रकार से हो सकते हैं। तो हम वे टाइप देख रहे हैं जो हमारे सूटेबल टाइम पे हो जाते हैं और हमें सूट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कुछ नेक्स्ट सवाल। जो हमारे यहाँ पे दर देगा तो हम इसको फ्रैक्शन में हमें करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये याद भी करने पड़ते हैं, तो कभी कभी इन्हें बना के भी देख लेना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिस में रहोगे तो ये हमें फिर धीरे धीरे याद होते रहेंगे।
तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल कि कोई धनराशि हमारी हमें भी पता नहीं है, वो हमारी 16.2/3% की दर से समय जो है हमारा 2 साल के लिए, और जो इस बार दे रखा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा 780 रुपये। तो हमारा अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा हमारा, तो हम देखते हैं इसी प्रकार हमारा, इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 16 से 2/3 यानी कि 50/3, और परसेंटेज में आ जाएगी 100, 300 हो जाएगा, तो 50 छिका 300, ये आ जाएगा 1/6। तो हमारे 2 साल के लिए है, तो हम इसके स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के हमने यानी कि 36 आ गया, 36 यूनिट आ गया। 2 साल के लिए है तो पहले साल के लिए और सेकेंड ईयर के लिए, तो ये हमारा 1/6 और 1/6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, 6। ठीक है जी, तो ये हमारा ऐसा ही आ गया। तो जो हमारा, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो हमारा फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा, तो यहाँ पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में आएंगे तो हमारा फर्स्ट ईयर का जो था वो सेकेंड ईयर में ऐड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1/6 हो जाएगा यहाँ पे 6 का, तो कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया, ये था हमारा SI और ये था हमारा टोटल CI, ये हमारा मूलधन, ये यूनिट में है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हमें 780 रुपये के बराबर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट कितनी हुई, 6, 6, 12 और 1 13, 13 यूनिट बराबर, 13 यूनिट बराबर कितने के हैं 780 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के आई, 1 यूनिट आई 60 के। तो हम देखते हैं कि हमारा मूलधन पूछ रहा है, यदि मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन की यूनिट है हमारी 36, तो 36 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, तो कितना हो जाएगा 36 का 216, 2160 रुपये हो जाएगा, 2160 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा। और जो हमारा अमाउंट होगा, अमाउंट देखते हैं हम, अमाउंट होगा 36 और 6, 6, 12 और 1 13, तो कितना हो गया 13 ऐड करेंगे हम इसमें, 6, 3, 9, 3 और 1 4, 49 यूनिट। तो 49 की यदि हम अमाउंट की बात करें, अमाउंट होगा हमारा 49 यूनिट, यानी कि 49 गुना 60 ओके। ठीक है जी, तो देखते हैं हम 6 × 54 का 4 का से लगे 5, 6 × 24 5, 29, 2940 हमारा अमाउंट आ गया। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। बस अधिकतर सवाल ऐसे ही आते हैं पेपरों में। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा SSC के लेवल में इतना खास नहीं पूछा जाता जितना हमारा बैंकिंग लेवल पे पूछा जाता है। तो हमें केवल अपने लेवल की बात करनी है, बैंकिंग लेवल पे हमें नहीं जाना है। तो आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल, हमारा कोई प्रिंसिपल यानी कि कोई मूलधन 15% की दर से 2 साल के लिए 2 ईयर है, और इस बार दे रखा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस साधारण इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का इस बार उसने अंतर दे रखा है, यह हमारा 180 के बराबर। तो आइए बात करते हैं हम ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले क्वेश्चनों में किया है। हम क्या है, जो हमारी रेट है इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 15/100, तो 15 15 20, जो हमारा हर में आएगा इसको हम स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, जितना हमें टाइम दे रखा है। तो 2 साल का दे रखा है, यदि हम 2 साल का 20 का करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 400 यूनिट में आएगा ये हमारा। तो अब हम बात करेंगे 3/20, यानी कि 2 साल के लिए है, तो फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए। ये है हमारा 3/20 और ये भी हमारा 3/20 है, तो 20 या 60 आ गया और यहाँ पे भी 60 आ गया। तो अब हम बात करेंगे, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। फर्स्ट ईयर में हमारे दोनों सेम होते हैं, तो सेकंड ईयर में कितना होगा, ये होगा हमारा 60 का 3/20, तो ये कितना आ जाएगा
20 60 3 9, 9 आ गया। तो इस बार दे रखा है, मैंने आपको बताया था ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन जो ये आएगा ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। तो हमारा 9 यूनिट बराबर किसके है, 180 के। 9 यूनिट बराबर 180 के। तो यहाँ से हम 1 यूनिट निकाल लेंगे। 1 यूनिट कितने के हैं, 20 के। तो आइए हम बात करते हैं मूलधन की। तो मूलधन हमारे से ज्ञात करवा रहा है, तो मूलधन की यूनिट कितनी है, 400 यूनिट। तो 400 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर है हमारी 20 के। तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया हमारा 4 दूनी 8, 8,000 रुपये हमारा मूलधन आ गया। तो ठीक इसी प्रकार हम दो ईयर के लिए हम कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं 3 ईयर का सवाल। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब इसी प्रकार हम 3 साल के लिए देखते हैं। जो हमारा, माना हमारे पास कोई धनराशि थी, जो हमारी दर थी वो हमारी 10% थी, और जो हमारा टाइम था हमारा 3 साल के लिए। तो हमारे जो इन्होंने दे रखा है इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 6620 रुपये। तो हमें यहाँ से फाउंड करना है मूलधन। तो आइए बात करते हैं कि हम, जो हमारी दर है, दर को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 10/100, यानी कि 1/10। 1/10 जो हमारा टाइम है 3 साल के लिए, तो इसको हम क्यूब करेंगे। तो क्यूब करते ही आ गया 1000 यूनिट। तो अब हम बात करेंगे 3 साल के लिए। तो हमारा फर्स्ट ईयर के लिए, ये हमारा सेकंड ईयर, और ये हमारा थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए यानी कि 1/10 से है सारे तीनों साल के लिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100, 100 और 100। तो ये आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो फर्स्ट ईयर तो आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम हो, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। आइए हम बात करते हैं सेकंड ईयर पे। तो सेकंड ईयर पे लगेगा फर्स्ट ईयर का ब्याज, कितने से, 1/10 से। तो 1/10 से यहाँ पे कितना बचा, 10। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम। अब देखते हैं हम थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर पे यानी कि तो पहले ईयर का ब्याज लगेगा 1/10 से, तो यहाँ पे आ गया 10। फिर हमारा लगेगा सेकंड ईयर के, सेकंड ईयर का भी 1/10 लगेगा, ये आ गया हमारा 10। तो अब हमारा लगेगा जो हमारा सेकंड ईयर पे ब्याज था, सेकंड ईयर पे ब्याज था हमारा 1/10, यानी कि ब्याज था हमारा 10, इस पे जो हमारा 1/10 से लगेगा ये आ जाएगा 1। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा ये था सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। यदि हम इसको टोटल को ऐड करेंगे आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, और यदि हम इस टोटल में इस 100 को यानी कि 1000 को ऐड कर देंगे, 1000 को, तो ये आ जाएगा हमारा अमाउंट। तो बात करते हैं, हमारा दे रखा है इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं हम, यानी कि 300, यानी कि 10, 20, 30 और 31। ठीक है जी, ये आ गया हमारा 331। 300 तो ये रहे और 31 ये रहे, 10, 20 और 30 और 31। तो 331 यूनिट आ गया। 331 यूनिट बराबर दे रखा है हमारा 6620 रुपये के लिए। तो अब आप यहाँ से ज्ञात करेंगे 1 यूनिट। तो 1 यूनिट करते ही हमारा आ जाएगा 6620 को हम डिवाइड कर देंगे 331 से, तो कितनी बार कटाए, 1 यूनिट आ गया हमारा 20 के बराबर। तो हमारा ज्ञात करवा रहा है, हमारा मूलधन ज्ञात करवा रहा है। तो मूलधन हमारा 1000 यूनिट है। तो 1000 यूनिट में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट की यानी कि 20 की, तो ये आ जाएगा हमारा 20,000। ये था हमारा मूलधन। तो आइए इसी प्रकार हम देखते हैं अगला सवाल।
बस 2 साल के लिए हमारा दो वर्जन में लगेगा और 3 साल के लिए 3 वर्जन में आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कोई हमारा मूलधन है यानी कि धनराशि है कोई। अब हम बात करेंगे कि हमारी 15% दर है और जो इस बार दे रखा है टाइम दे रखा है 3 साल के लिए, और जो इस बार दे रखा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है हमारा 5670 रुपये। तो हमारे से वो ज्ञात करवा रहा है कि मूलधन बताइए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस देकर। तो आइए हम बात करते हैं। जो सबसे पहले हमारा काम जो होता है वो होता है हमारा दर को फ्रिक्शन में तोड़ना। तो 15% अपॉन 100, तो यह आ जाएगा हमारा 20। धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा 15% को देखते ही हमारे माइंड में आने लगेगा कि इसकी फ्रैक्शन हमारी 3/20 होती है। तो 3/20 जो हमारा हर होता है इसको हम या तो स्क्वायर करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम या हम करेंगे क्यूब। तो देखते हैं हमारा टाइम कितना है 3 साल के लिए, तो इसकी क्यूब करेंगे। क्यूब करते ही आ जाएगा हमारा 8000 यूनिट। अब हम बात करेंगे 8000 जो यूनिट है इसको 3 साल के लिए तोड़ेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। ये होता है हमारा 3/20 के हिसाब से लगाएंगे हम इसको 3/20। जब हम इसको 3/20 के हिसाब से लगाएंगे तो 20 चौक 80 यानी कि आ जाएगा हमारा 1200। तो प्रत्येक साल हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 1200 आएगा। अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट साल का तो आपको पता ही है कि दोनों हमारे सेम होते हैं। तो हम बात करेंगे सेकंड ईयर के लिए, तो हमारा सेकंड ईयर पे हमारा फर्स्ट ईयर का ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे लगेगा 3/20 के हिसाब से 3/20, 20 छिका 120 यानी कि 180। ठीक है जी, 180। अब हमारा सेकंड ईयर पे ब्याज आ गया। अब हमारा थर्ड ईयर के लिए देखते हैं। तो थर्ड ईयर पे फर्स्ट ईयर का ब्याज 3/20 के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा 3/20 के हिसाब से 180, और फिर सेकंड ईयर का ब्याज 3/20 के हिसाब से 180। तो अब हमारा जो हमारा सेकंड ईयर पे ब्याज में ब्याज आया था अब इस पे भी ब्याज लगेगा 3/20 के हिसाब से ही। तो 20 निमा और 9 × 27। ठीक है जी, ये आ गया हमारा यूनिटों में। अब हम देखते हैं कि हमारा दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया जो हमारा डिफरेंस होता है वो हमारा एसआई से नीचे नीचे का हमें जो काउंट करते हैं 8 दूनी 16 8 54 यानी कि 540 + 27। ये जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आया है। कितना होगा? ये हो गया 567 यूनिट। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो हमारा 567 यूनिट के बराबर आया। तो हम देखते हैं हमारा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो हम देखते हैं 567 यूनिट बराबर 5670। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे 1 यूनिट निकालने की। 1 यूनिट बराबर 5670/567। तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर कितने के आया? 1 यूनिट बराबर आया हमारा 10 के। तो इसी प्रकार हम मूलधन ज्ञात करना है। तो आप अब क्या करेंगे? आप करेंगे हमारा मूलधन दे रखा है 8000 यूनिट। तो 8000 यूनिट में हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 80,000। ठीक है जी। तो इसी प्रकार हम आगे कुछ सवाल कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा जो हमारा टाइमिंग है। टाइमिंग यानी कि हमारा जैसे ईयर में है तो वे हमारा आ जाएगा कि 2 साल इतने महीने, 3 साल इतने महीने। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए वो लेके आऊँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।